सांतियागो मुनेज की कहानी दरअसल एक अनोखी यात्रा है। बचपन में उसके फेफड़े कमजोर थे। तीव्र अस्थमा की वजह से सामान्य जीवन भी कठिन हो गया था। परिवार मेक्सिको से भागकर लॉस एंजलिस में शरण लेता है, जहां खाने और रहने की जगह भी अनिश्चित थी। फुटबॉल उस समय उसके लिए विलासिता जैसा था, लेकिन वही बच्चा एक दिन इंग्लैंड के मैदानों में धमक मचाएगा। यहीं से शुरू होती है गोल, द ड्रीम्स बिगिन। शुरुआत में दिखता है छोटा सांतियागो फुटबॉल खेल रहा है, अटूट उत्साह के साथ। वह अपने पिता, छोटे भाई और लोलो के साथ रहता है। वे मेक्सिको में अवैध रूप से रह रहे थे और एक रात पुलिस के हाथों पकड़े जाने पर भागना पड़ा। सीमा पार करके वे लॉस एंजलिस पहुंचते हैं। 10 साल बाद सांतियागो बड़ा हो चुका है। उसकी फुटबॉल की कला अद्भुत है, लेकिन प्रतिभा काफी नहीं होती। गरीबी उसे रेस्तरां में काम करने को मजबूर करती है। पिता के काम में भी मदद करनी पड़ती है। फिर भी उसका सपना अडिग है, एक पेशेवर फुटबॉलर बनने का। लोलो हमेशा उसे प्रोत्साहित करता है, लेकिन उसका पिता मानता है कि फुटबॉल अमीरों का खेल है, गरीबों के लिए नहीं। एक दिन दोस्तों के साथ खेलते समय उसे ग्लेन फॉय देखता है। खेल खत्म होने पर ग्लेन पूछता है, क्या उसने कभी पेशेवर खेला है? सांतियागो कहता है, केवल कॉलेज खिलाड़ी ही पेशेवर बन सकते हैं, और वह कॉलेज में नहीं पढ़ा। ग्लेन पूछता है, उसका अगला मैच कब है? सांतियागो कहता है, शनिवार। और ग्लेन कहता है, वह अपने एक दोस्त एजेंट को लेकर आएगा। ग्लेन को विश्वास था कि सांतियागो को मौका मिलेगा। सांतियागो पहले सोचता है यह मजाक है और काम पर चला जाता है, लेकिन ग्लेन उसे बुलाता है। शनिवार को मिलना होगा। घर लौटकर सांतियागो पिता को एजेंट की बात बताता है, लेकिन पिता उसका मजाक उड़ाता है। कहता है, समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, जो बड़े बड़े भवनों में रहते हैं और जो उनके लिए काम करते हैं। वह चाहता है सांतियागो अपना सपना भूल जाए और वास्तविकता में सीमित रहे। इस हिस्से में साफ दिखता है सांतियागो का संघर्ष, ग्लेन फॉय का अवसर और पिता की बाधा, जो कहानी को और भावुक और प्रेरणादायक बना देता है। यहीं से शुरू होती है सांतियागो की असली यात्रा। गोल, दी ड्रीम्स बिगिन। उसके पिता ने कभी फुटबॉल को महत्व नहीं दिया। पिता का सपना था एक ट्रक खरीदकर व्यापार शुरू करना, इसलिए वह चाहता था सांतियागो फुटबॉल छोड़कर काम पर ध्यान दे। दूसरी ओर ग्लेन ने बैरी रैंकिंग नाम के एक एजेंट को राज्य किया कि वह सांतियागो का खेल देखे। शनिवार के मैच में ग्लेन मौजूद था, लेकिन बैरी नहीं आया। खेल शुरू होने से पहले सांतियागो ने चुपके से इनहेलर का इस्तेमाल किया। उसे अस्थमा था, लेकिन किसी को बताया नहीं। मैदान में उसका खेल शानदार रहा, टीम जीत गई, लेकिन बैरी उस समय स्विमिंग पूल में मौज कर रहा था। ग्लेन ने फोन किया तो बैरी झूठ बोला, वह मीटिंग में व्यस्त है। खेल खत्म होने पर ग्लेन ने बताया बैरी नहीं आया। इससे सांतियागो बेहद निराश होकर चला गया। पहला मौका खोने के बाद ग्लेन ने न्यूकैसल यूनाइटेड के मैनेजर एरिक डॉर्नहेल्म को फोन किया और सांतियागो को एक ट्रायल का अवसर देने को कहा। एरिक मान गया। ग्लेन ने यह खबर सांतियागो को दी, लेकिन उसके पिता गुस्से में आकर ग्लेन को चिल्लाकर भगा दिया। ग्लेन अपना कार्ड देकर इंग्लैंड लौट गया। सांतियागो तब निरंतर मेहनत करने लगा। रेस्तरां में अतिरिक्त समय काम किया, फुटबॉल शॉट्स पर दांव लगाया। सारी कमाई वह पुराने जूतों में छिपाकर रखता था, लेकिन उसका परिवार उस जगह को जानता था। एक दिन घर लौटकर उसने देखा बाहर नया ट्रक खड़ा है। जूतों में रखा पैसा गायब था। उसके पिता ने वही पैसा ट्रक खरीदने में लगा दिया। पिता ने कहा, फुटबॉल बेकार है, व्यापार में मदद करना ही सही है। सांतियागो गुस्से में पिता पर चिल्लाया और घर छोड़ दिया। उसे लगा उसका एकमात्र अवसर खो गया। इसी बीच न्यूकैसल ने नए खिलाड़ी केविन हैरिस को साइन कर लिया। सांतियागो ने उम्मीद खो दी और पिता के व्यापार में शामिल हो गया। लेकिन एक दिन उसका लोलो उसे हवाई टिकट और वीजा देता है इंग्लैंड जाने के लिए। पुराने सामान बेचकर उसने कुछ पैसे जुटाए। लोलो ने वादा किया था सांतियागो और उसके भाई का सपना पूरा करने के लिए वह सब करेगा। पिता को बताए बिना सांतियागो इंग्लैंड उड़ गया। पहुंचकर उसने लंदन के एक फोन बूथ से ग्लेन को फोन किया। ग्लेन खुशी से उसे अपने घर ले गया। अगले दिन वे दोनों ग्लेन के गैरेज से साथ मिलकर न्यूकैसल यूनाइटेड पहुंचे। सुबह 10 बजे से पहले क्लब नहीं खुला था, इसलिए वे इंतजार करते रहे। सांतियागो का भविष्य उस समय अधर में लटका था। इस हिस्से में साफ दिखता है सांतियागो का संघर्ष, ग्लेन की मदद, पिता की बाधा और लोलो का त्याग, जो कहानी को और प्रेरणादायक और भावुक बना देता है। ग्लेन ने सांतियागो को खाने के लिए पैसे दिए। सांतियागो लेना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसके पास पैसे नहीं थे। इसके बाद वे न्यूकैसल फुटबॉल क्लब पहुंचे और मैनेजर एरिक से मुलाकात हुई। एरिक ने उसे ट्रेनिंग ग्राउंड पर जाने को कहा। वहां सांतियागो की मुलाकात कोच मल्लर से हुई, लेकिन खेल शुरू होते ही उसका प्रदर्शन खराब हो गया।
तेज बारिश से मैदान कीचड़ से भर गया था और ऐसी स्थिति में उसने पहले कभी नहीं खेला था। अपनी कला दिखाने में असफल रहा और बाद में उसे मैदान से बाहर कर दिया गया। घर लौटकर वह बेहद निराश हुआ। अपनी असफलता के लिए खुद को दोषी ठहराया। फिर भी ग्लेन ने उस पर विश्वास रखा। उसने फिर एरिक से जाकर अनुरोध किया कि सांतियागो को 1 महीने का ट्रायल दिया जाए। लंबी बातचीत के बाद एरिक मान गया। ये खबर सुनकर सांतियागो खुशी से भर गया। अगले दिन से उसका बड़ा ट्रायल शुरू हुआ। उसे प्रशिक्षण दिया गया और धीरे धीरे मैच अभ्यास में शामिल किया गया। प्रशिक्षण में सांतियागो ने स्टार खिलाड़ी केविन हैरिस और महान एलन शीयरर को देखा। वह प्रभावित हुआ। कोच ने कहा, मेहनत करेगा तो एक दिन वह भी उनकी तरह खेल पाएगा। प्रशिक्षण के बाद सांतियागो ने शारीरिक परीक्षण में हिस्सा लिया। नर्स रोज हर्मिसन ने उसे एक फॉर्म दिया जिसमें सांस की समस्या जैसी बातों का उल्लेख करना था। सांतियागो ने अस्थमा होने के बावजूद उसे छिपा लिया। डर था कि अगर पता चल गया तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। एक अभ्यास मैच में ह्यूई उसे बार बार छोटा कर रहा था। इससे तनाव पैदा हुआ। जिमी आकर स्थिति शांत करता है और इसके बाद वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रात में वे साथ मिलकर न्यूकैसल के खिलाड़ियों के नाइट क्लब में गए। वहां उन्होंने केविन हैरिस को देखा। सांतियागो ने नर्स रोज को भी दूसरे क्लब में देखा। उसने उसे बुलाया और जिमी के साथ रोज के साथ समय बिताया। रात आनंदमय रही और इसके बाद सांतियागो और रोज और भी करीब हो गए। अगले अभ्यास मैच में मैनेजर एरिक ने देखा कि सांतियागो हमेशा खुद ड्रिबल करके गोल करना चाहता है, पास देना नहीं चाहता। हालांकि वह गोल पोस्ट तक पहुंच जाता है लेकिन रक्षक उसे रोक लेते हैं। एरिक ने खेल रोककर उसे खास काम दिया। एरिक गेंद गोल की ओर फेंकेगा और सांतियागो को उसे गोल लाइन पार करने से पहले रोकना होगा। बार बार कोशिश करने पर भी वह असफल रहा। एरिक ने समझाया कि गेंद की गति हमेशा खिलाड़ी से तेज होती है, इसलिए हमेशा पास देना जरूरी है। उसने और कहा कि जर्सी के सामने का लोगो पीछे के नंबर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कितने गोल किए ये मायने नहीं रखता, टीम जीती या नहीं यही असली बात है। ये बातें सांतियागो के दिल को गहराई से छू गईं। वह समझ गया टीम जीतेगी तो वही भी जीतेगा। कुछ दिनों बाद मैच से पहले ह्यूई ने देखा सांतियागो इनहेलर इस्तेमाल कर रहा है। उसी समय न्यूकैसल का एक महत्वपूर्ण क्वालिफाइंग मैच था। जीतना जरूरी था लेकिन केविन हैरिस बेहद खराब खेला, कोई गोल नहीं कर पाया। मजबूर होकर एरिक ने उसे मैदान से बाहर कर दिया। आखिरी पल में न्यूकैसल ने गोल किया और जीत गया। अगले दिन एरिक ने देखा सांतियागो अकेले अभ्यास कर रहा है। गजब के उत्साह से वह प्रभावित हुआ। कुछ दिनों बाद क्लब ने रिजर्व खिलाड़ियों की सूची जारी की। उसमें सांतियागो का नाम था। वह खुशी से भर गया और यह खबर रोज को बताई। रोज भी खुश हुई। चलते चलते सांतियागो ने रोज से पूछा, क्या वह सच में फुटबॉल से प्यार करती है? रोज ने कहा, हाँ, लेकिन उसे नफरत है उन खिलाड़ियों से जो बड़े पैसे पाकर अहंकारी हो जाते हैं, अतीत भूल जाते हैं, माता पिता और दोस्तों को नजरअंदाज करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं। ठीक इसी तरह जीवन जी रहा था केविन हैरिस। हर दिन क्लब में शराब और पार्टी, अभ्यास पर ध्यान न देने से उसका प्रदर्शन बिगड़ रहा था। इसी बीच सांतियागो के लोलो ने उसके पिता को बताया कि वह रिजर्व खिलाड़ी बन गया है, लेकिन पिता को कोई दिलचस्पी नहीं थी। जल्द ही न्यूकैसल यूनाइटेड के खिलाफ रिजर्व मैच के लिए तैयार हुआ। ड्रेसिंग रूम में कोच मल्ल ने रणनीति समझाई। सब तैयारी कर रहे थे और सांतियागो ने चुपके से इनहेलर इस्तेमाल किया, लेकिन ह्यूई ने जानबूझकर उसे खराब कर दिया। इनहेलर के बिना सांतियागो मैदान में ताकत खो बैठा। सांस लेने में तकलीफ हुई, खेल नहीं पाया। कोच ने उसकी हालत देखकर हाफ टाइम में उसे बदल दिया। मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में कोच मल्ल ने सीधे कहा, उसके पास इंग्लैंड में खेलने की ताकत नहीं है, शायद लॉस एंजलिस ही उसकी जगह है। उसे क्लब छोड़ने को कहा गया। अचानक सब कुछ सांतियागो पर टूट पड़ा। निराशा में वह रोज के पास गया और कहा अगले दिन ही चला जाएगा। विदाई के पल में वे समझ गए कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। रोज ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसमें प्रतिभा है, दूसरे क्लब में मौका मिलेगा, लेकिन सांतियागो ने खुद को दोषी ठहराया। सोचा उसका सपना ही गलत था। अगले दिन सांतियागो टैक्सी से हवाई अड्डे की ओर रवाना हुआ। दूसरी ओर केविन हैरिस पूरी रात पार्टी करके देर से उठा। उसकी गाड़ी का पहिया चोरी हो गया था, इसलिए उसे टैक्सी बुलानी पड़ी। संयोग से वह उसी टैक्सी में बैठा जिसमें सांतियागो था। केविन हैरान होकर पूछता है, वह कहाँ जा रहा है? सांतियागो निराश आवाज में कहता है, उसे क्लब से निकाल दिया गया है और वह हवाई अड्डे की ओर जा रहा है। टैक्सी के भीतर सांतियागो ने केविन को सब कुछ बता दिया। सुनकर केविन ने टैक्सी सीधे क्लब के मैनेजर के पास ले गया, हवाई अड्डे पर नहीं। उसने एरिक को बताया सांतियागो को अस्थमा है और मैच से पहले उसका इनहेलर खराब कर दिया गया था। एरिक ने पूछा, क्या सच में उसे अस्थमा है? आखिरकार सांतियागो ने स्वीकार किया। एरिक ने समझाया, अस्थमा कोई समस्या नहीं, समस्या है क्लब से इसे छिपाना। एरिक ने उसे एक और मौका दिया।
सांतियागो आत्मविश्वास से राजी हुआ। उसे फिर से रिजर्व टीम में शामिल किया गया और सही इलाज की व्यवस्था की गई। अब सांतियागो ने खुद को साबित करना शुरू किया। हर रिजर्व मैच में उसका प्रदर्शन शानदार रहा। न्यूकैसल लगातार जीतने लगा उसकी कला के कारण, यहाँ तक कि ह्यूई, जो कभी उसे अपमानित करता था, उसकी तारीफ करने लगा। ह्यूई की बहन भी सांतियागो को पसंद करने लगी, जिससे उनके बीच का विवाद खत्म हो गया। सफलता के कारण सांतियागो का जीवन बदल गया। जो लड़का कभी हार मानकर घर लौटना चाहता था, उसे क्लब ने एक सुंदर घर दिया। वहां वह केविन के साथ रहा और उनकी दोस्ती और मजबूत हुई। वे अक्सर साथ बाहर जाते। एक रात सांतियागो की मुलाकात फुटबॉल एजेंट बैरी रैंकिंग से हुई, जो कभी उसका खेल देखने का वादा करके नहीं आया था। लालची बैरी सांतियागो की लोकप्रियता को विज्ञापन और प्रचार में इस्तेमाल करना चाहता था। नई जिंदगी का स्वाद लेते हुए एक दिन सांतियागो ने घर फोन किया। उसका छोटा भाई फोन उठाता है। वह बेताबी से पिता से बात करना चाहता है, लेकिन पिता अब भी नाराज था और बात करने से इनकार कर दिया। अगले दिन ट्रेनिंग ग्राउंड में कोच मल्ल ने उसे बताया शनिवार के रिजर्व मैच में वह नहीं खेलेगा, क्योंकि अब वह न्यूकैसल यूनाइटेड की मेन टीम में शामिल हो गया है और शनिवार को वह महत्वपूर्ण चैंपियंस लीग मैच खेलेगा। सांतियागो स्तब्ध रह गया। उसका सपना पूरा होने वाला था। मैच था न्यूकैसल यूनाइटेड बनाम फुलहम एफसी। चैंपियनशिप सुनिश्चित करने के लिए उन्हें जीतना ही था। खेल की शुरुआत में ही एक खिलाड़ी घायल हो गया, इसलिए सांतियागो को सब्स्टिट्यूट के रूप में मैदान में उतारा गया। लॉस एंजलिस में उसका पिता बार में बैठकर टीवी देख रहा था। बेटे को देखकर खुशी से चिल्लाया, शांति, मेरा बेटा। सबने उसे बधाई दी। वादा किया न्यूकैसल जीते तो बड़ी पार्टी होगी। आखिरी पल में सांतियागो को पेनाल्टी बॉक्स में फाउल किया गया, जिससे न्यूकैसल को पेनाल्टी मिली। केविन हैरिस ने शॉट लिया और गोल कर दिया। न्यूकैसल जीत गया। उस रात केविन सांतियागो को लेकर गया एक नाइट क्लब में। सांतियागो दरअसल ऐसी जिंदगी पसंद नहीं करता था, लेकिन केविन के जोर देने पर उसे जाना पड़ा। कुछ देर बाद सांतियागो वहां से हट गया और वहां मौजूद थी केविन की प्रेमिका क्रिस्टिना। केविन की लापरवाही देखकर क्रिस्टिना गुस्से में चली गई। अगले दिन अखबार में उस रात की तस्वीरें छपी। इससे मैनेजर एरिक बेहद नाराज हो गया। सांतियागो ने रोज को समझाने की कोशिश की, लेकिन रोज नाराज थी और सुनने से इनकार कर दिया। बाद में सांतियागो अपने दोस्त जिमी को अस्पताल में देखने गया। घर लौटकर उसने केविन से कहा, एक फुटबॉलर को लापरवाही से जीवन नहीं जीना चाहिए। क्रिस्टिना उसे छोड़ गई उसकी इस जीवन शैली के कारण। इससे केविन गुस्से में आकर सांतियागो को घर से निकाल दिया। अगले दिन ग्लेन ने सांतियागो से कहा वह लोलो से बात करे। फोन पर उसने जाना उसके पिता पिछली रात दिल का दौरा पड़ने से मर गए। टूट गया सांतियागो। रोते हुए हवाई अड्डे की ओर निकल पड़ा। दूसरी ओर केविन ने एरिक के सामने अपनी गलती स्वीकार की। कहा नाइट क्लब की घटना के लिए सांतियागो दोषी नहीं है। एरिक ने उसे चेतावनी दी कि क्लब के स्टार के रूप में उसकी बड़ी जिम्मेदारी है। केविन ने अपनी गलती समझी और बदलना शुरू किया और भी जिम्मेदार बन गया। पर दिन सब हैरान रह गए जब सांतियागो लॉस एंजलिस न जाकर सीधे ट्रेनिंग ग्राउंड पर लौट आया। एरिक ने उसे देखकर पूछा, क्यों आया है? सांतियागो ने कहा, पिता की मृत्यु उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख है, लेकिन वह इसे बहाना नहीं बनाना चाहता। हवाई अड्डे पर खड़े होकर उसने सोचा, मेरे पिता मर गए हैं, उन्हें अब कभी नहीं देख पाऊंगा। अब अगर मैं घर लौट जाऊं तो क्या होगा? तभी उसने समझा परिवार की जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर है। अगर वह कमजोर खेलता है तो हमेशा पिता की मृत्यु को बहाना बना सकता है, लेकिन वह कोई बहाना नहीं चाहता, क्योंकि बहाना ही सफलता की सबसे बड़ी बाधा है। उसका एकमात्र लक्ष्य अब फुटबॉल है। एरिक सांतियागो की दृढ़ता से बेहद प्रभावित हुआ। नए उत्साह में सांतियागो दिन रात अभ्यास करने लगा। उसकी इस निष्ठा के कारण एरिक ने घोषणा की कि शनिवार के चैंपियंस लीग मैच में उसे खिलाया जाएगा। खुशी से आत्मविभोर सांतियागो ने अगले दिन ग्लेन को यह खबर दी। आखिरकार आया वह प्रतीक्षित चैंपियनशिप मैच। न्यूकैसल यूनाइटेड बनाम लिवरपूल एफसी। गैलरी में मौजूद थे रोज और ग्लेन, और लॉस एंजलिस में टीवी के सामने बैठे थे सांतियागो का लोलो और छोटा भाई। खेल शुरू होने से पहले ड्रेसिंग रूम में एरिक ने संक्षिप्त भाषण दिया। तुम जानते हो क्या करना है। खेल शुरू हुआ, लेकिन लंबे समय तक कोई गोल नहीं हुआ। केविन हैरिस ने एक शानदार हेडर से गोल किया। न्यूकैसल 1-0 से आगे हो गया। लिवरपूल ने पलटवार किया और स्टीवन जेरार्ड के हेडर से बराबरी कर ली। हाफ टाइम से पहले लिवरपूल ने फिर गोल किया। स्कोर हुआ 2-1। दूसरे हाफ में खेल और रोमांचक हो गया। सांतियागो ने गेंद ड्रिबल करके आगे बढ़ाया, लेकिन इस बार अकेले खत्म करने के बजाय उसने केविन को पास दिया। केविन ने गोल किया। स्कोर हुआ 2-2। आखिरी 3 मिनट में सांतियागो को लिवरपूल के एक डिफेंडर ने फाउल किया, जिससे न्यूकैसल को फ्री किक मिली। स्टेडियम शांत हो गया। सबकी नजरें फ्री किक पर थीं। केविन के पहले से 2 गोल थे, लेकिन उसने गेंद सांतियागो को दी, खुद को साबित करने का मौका दिया। सांतियागो यादों में लौट गया बचपन के दिनों में और आत्मविश्वास से शॉट लिया। गेंद सीधे जाल में जा घुसी। स्टेडियम खुशी से गूंज उठा। कुछ ही पलों बाद खेल खत्म हुआ।
न्यूकैसल ने चैंपियनशिप खिताब जीत लिया। सांतियागो यूरोप का एक चमकता सितारा बन गया। सारी बाधाएं पार करके अपनी जगह हासिल कर ली।